अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। अब देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश के गवर्नर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनका नाम आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन आया था, हु इज़ द गवर्नर ऑफ असम। असम का गवर्नर पूछा गया था। तो असम के गवर्नर है दोस्तों जगदीश मुखी। और देखो अगले शिफ्ट के लिए आप लोग असम के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना। वर्तमान में असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर दोस्तों जितने भी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं इन सभी का लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी एयरफोर्स के करंट अफेयर्स का जो ई बुक है उसमें उपलब्ध करवा दिया था। और आपसे कई सारे वीडियोज में कह भी चुका हूँ कि जितने भी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम है एग्जाम से पहले आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। आधुनिक कंप्यूटर साइंस के फादर कहे जाते हैं एलन ट्यूरिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आया था, हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के ई बुक में इंक्लूड कर दिया था। इसके अलावा देखो आगे वाले शिफ्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, राज्यसभा के प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं। तो राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू। इसके अलावा एक अगर वर्तमान में बात की जाए लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी की, तो इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। और यह क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महिला हैं जो कि लोकसभा की जनरल सेक्रेटरी बने हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल आप सभी को मालूम है काठमांडू है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। तो करेक्ट आंसर है केपी शर्मा ओली। और नेपाल की करेंसी है रुपीज। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं मैं आपको इस वीडियो में करवा दे रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो आपको याद हैं तो कृपया कर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 कहाँ होने वाला है। सॉरी यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होगा यहाँ पर, ना कि 2020। तो 2022 में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में होने वाला है। और यह बर्मिंघम कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों अभी तक 3 करंट अफेयर्स कैसे क्वेश्चन मिल चुके हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एयरफोर्स का जो करंट अफेयर्स ई बुक उपलब्ध कराया था उसमें दिया गया था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ेंगे और आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट वहाँ से पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको और क्या याद रखना है, 24वां शीतकालीन खेल 2022 में 24वां शीतकालीन खेल हो रहा है। तो इसका वेन्यू याद रखिए, यह खेल होगा चीन के बीजिंग शहर में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आया है आईपीएल से रिलेटेड, कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। आप सभी को मालूम है चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में आईपीएल चल रहा है यह कहाँ में चल रहा है। वर्तमान में दोस्तों आईपीएल चल रहा है यूएई में। तो इसका वेन्यू याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आया था, लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाई। मोशन का लॉ जो है किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और टोटल कितने तरह के लॉ होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। तो यह है दोस्तों जुपिटर। ठीक है, और देखो जुपिटर को लॉर्ड ऑफ द हेवेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टेटमेंट आप लोग याद रखिए। इसके अलावा देखो आगे वाले शिफ्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सा ग्रह है मरकरी। इसके बाद दोस्तों और देखो वेनस, आपने सुना होगा वेनस प्लेनेट का नाम। तो इसे अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लेनेट को अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है या फिर इवनिंग स्टार। तो आपका आंसर होगा वेनस को। नेक्स्ट है मार्स प्लेनेट। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो कि मार्स प्लेनेट को रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एयरफोर्स में पूछा भी गया है कि फोबोस और डिमोस ये दोनों सैटेलाइट किस प्लेनेट के हैं। तो दोस्तों मार्स का 2 सैटेलाइट है, एक का नाम है फोबोस और एक डिमोस। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन 1 बाइट्स। 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं। तो 1 बाइट में होते हैं दोस्तों टोटल 8 बीट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ याद कर लो आप लोग। जैसे देखो 1 किलो बाइट में टोटल 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगा बाइट में
1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होते हैं। तो केवल आपको इतना याद रखना है। और एक और है 1024 टीबी में 1 पेटाबाइट होते हैं। केवल आपको इतना याद रखना है, आप लोग का आंसर इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन इंग्लिश का है। सिनोनिम ऑफ कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबल का सिनोनिम पूछा गया था, सिमिलर वर्ड। तो यह होगा दोस्तों सुटेबल, कंसिस्टेंट या फिर एडेप्टेबल, यानी कि जो योग्य हो, जो कॉम्पेट कर जाए। और अगर इसका एंटोनिम पूछ लिया जाए तो कॉम्पेटिबल का एंटोनिम होता है अनफिट या फिर अनसुटेबल, यानी कि जो फिट नहीं बैठता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है एंटोनिम ऑफ एब्रप्ट। एब्रप्ट का एंटोनिम आपको बताना था। तो एब्रप्ट का मतलब होता है दोस्तों अचानक से या फिर बहुत ही जल्दी में। तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्लो, ग्रेजुअल या फिर कम। इन तीनों का मतलब होता है धीरे धीरे या फिर शांतिपूर्वक से। और अगर हम एब्रप्ट का सिनोनिम देखें तो यह होगा सडन, हरी और क्विक। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कहां से आप अपना वोकैब तैयार करके जाएं एयरफोर्स एग्जाम के लिए। इसके अलावा जीके में भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में शेयर करूंगा। देखो अगला क्वेश्चन आया था 13 नंबर, वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14th क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन से रिलेटेड, एस्टोनिश्ड प्रीपोजिशन। यह इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा एस्टोनिश्ड वर्ड के बाद, यह आपको बताना था। तो एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। देखो इसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। दे वेयर एस्टोनिश्ड एट हर कमांड, यानी कि उसके आदेश पर वे लोग चकित रह गए। तो एस्टोनिश्ड के बाद आपको एट प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आया 15 नंबर, प्लेस वेयर पिग लिव्स। वैसी जगह का नाम बताएं जहां पर पिग रहता है, यानी कि सुअर को रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है तो स्टाई या फिर पिग स्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 16, नाउन ऑफ कंपेल। कंपेल का नाउन बताना था और कंपेल का मतलब होता है दबाना या फिर प्रेस कर देना। तो देखो अगर इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखोगे नाउन का तो यह हो जाएगा कंपल्सन। दोस्तों मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जितने भी नाउन और एडजेक्टिव हैं एग्जाम से पहले आप सभी को याद कर लेना है। और आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का आया है, मोनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो वे संबंधित है दोस्तों टेबल टेनिस से। इसके बाद एक पैसेज वाले क्वेश्चन आए थे। तो पैसेज में आपसे पूछा गया था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। इस टॉपिक पर रिलेटेड पैसेज पूछा गया था, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है पैसेज वाला तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैथ्स के और सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक आया था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एक परसेंटेज से रिलेटेड आया था और एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है। अब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ग्रुप एक्स में आया था या वाई में आया था यह अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे अभी तक मिले हैं। इसके अलावा आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट में मिलाकर जितने भी क्वेश्चन शाम तक मुझे मिल जाएंगे उन सभी को कंबाइन करके मैं एक रात में स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग अलग अलग टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जिनका एग्जाम अगले शिफ्ट में है या फिर नेक्स्ट डे है उन्हें क्या क्या पढ़ के जाना है। तो अगर हम बात करें जीके की, ठीक है, जीके की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स में दोस्तों सबसे पहले जो आपको जो कंप्लीट करना है वो है कौन, क्या और कहां है।